नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम बेनकाब करेंगे आईएसआई का वो प्लान जो हिंदुस्तान के खजाने में सेंध लगाने के लिए तैयार किया गया है। 2000 का नया नोट सामने आने के बाद से ही आईएसआई इसकी नकल तैयार करने में जुट गया था। अब वो अपनी इस नापाक चाल को अंजाम तक पहुंचाने के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक और साजिश बेनकाब हुई है। आईएसआई की साजिश हिंदुस्तान के खजाने में सेंध लगाने की है। अपने इस मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईएसआई पिछले करीब 3 महीनों से लगी है। भारत में हुई नोटबंदी से पाकिस्तान के जाली नोटों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। इसके बाद आए 2000 के नोट ने उसका सिरदर्द और बढ़ा दिया, क्योंकि इसे जाली बनाना काफी मुश्किल था। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही आईएसआई ने एक नया प्लान तैयार किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन 2000। आईएसआई का ऑपरेशन 2000 दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में 2000 का जाली नोट तैयार करना है, जबकि दूसरे चरण में तैयार नोट को भारत भिजवाना है। उसने इन दोनों कामों को एक साथ शुरू किया। पिछले 3 महीनों से आईएसआई अपने इस मंसूबे को पूरा करने में जुटी है। माना जा रहा है कि वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में 2000 के जाली नोट छपने शुरू हो चुके हैं। आईएसआई 2000 का जाली नोट छापने का काम लाहौर और कराची में बनाए गए प्रिंटिंग प्रेस में कर रही है। ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस खास तौर पर भारत के नकली नोट छापने के लिए ही बनाए गए हैं। इन दोनों जगहों पर 2000 के नोट की हूबहू नकल तैयार करने के लिए कई एक्सपर्ट भी लगाए गए हैं, ताकि ऐसा नोट तैयार किया जा सके जिससे असली और नकली की पहचान मुश्किल हो जाए। लास्ट ईयर कुछ इनपुट मिले थे। लाहौर तो पुराना है, बट लास्ट ईयर जो इनपुट मिले थे उसके हिसाब से रावलपिंडी में जो आईएसआई का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाला एक इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार किया हुआ है, जिसका काम सिर्फ फेक इंडियन करेंसी नोट, जिसको हम FICN कहते हैं, उसका प्रोडक्शन करना है। और आईएसआई के कई सारे रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं जो इनके ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं। भारत का जाली नोट छापने के लिए आईएसआई ने जो ऑपरेशन चलाया है, उसे कराची और लाहौर के अलावा पाकिस्तान के कई और हिस्सों में भी अंजाम दिया जा रहा है। इन जगहों पर आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे 2000 के नोट की हूबहू नकल तैयार की जा सके। इन सभी जगहों को आईएसआई के कोड वर्ड में ऑफिस कहा जाता है। 2000 के नोट में 17 ऐसी खूबियां हैं जिससे इसकी नकल न तैयार की जा सके। इन्हें नोट का चुनाव चिन्ह कहा जाता है। ये निशान नोट के असली और नकली होने की पहचान भी है। आईएसआई अब तक 8 से 9 सुरक्षा निशानों की नकल तैयार कर चुका है। नए पुराने जो नोट्स थे जिनका नोटबंदी से हटा दिया गया, उनमें 10 सिक्योरिटी फीचर्स थे। इसमें 17 सिक्योरिटी फीचर्स लगाए। उस 17 में से 11 को एब्सोल्युटली डुप्लीकेट कर चुका है, जो आम आदमी नहीं आसानी से पहचान सकता। 3 और हैं, उनको भी बहुत बड़े पैमाने पर उसने कॉपी कर लिया है। जाली नोट बनाने के लिए आईएसआई की बेचैनी की बड़ी वजह उसका लगातार हो रहा नुकसान है, क्योंकि भारत के नकली नोट के कारोबार से उसे सालाना 500 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था। नोटबंदी के बाद उसका ये कारोबार पूरी तरह ठप हो गया। साथ ही भारत में जाली नोट पहुंचाने का उसका नेटवर्क भी कमजोर होने लगा। इससे परेशान होकर आईएसआई ने एक साथ कई प्रिंटिंग प्रेस में 2000 के जाली नोट छापने का काम शुरू किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई 2000 का जाली नोट तैयार करने के बाद 500 के नोट की भी नकल तैयार करेगा, क्योंकि भारत में 2000 के मुकाबले लोग 500 का नोट ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आईएसआई एक तरफ हमारे नोट की हूबहू नकल तैयार करने में लगा है, तो दूसरी ओर वो जाली नोट भारत पहुंचाने के काम में भी जुट गया है। रावलपिंडी में आईएसआई के अफसरों को इसी काम में लगाया गया है। वो दुनिया भर में अपने नेटवर्क को फिर से जिंदा कर रहे हैं। खासकर दुबई और बांग्लादेश में आईएसआई के एजेंट को अलर्ट कर दिया गया है। इस तरह आईएसआई जाली नोट का अपना कारोबार फिर से शुरू कर चुकी है, जो नोटबंदी के बाद से तकरीबन बंद हो गया था।
ऑपरेशन 2000 के तहत आईएसआई 2000 के नोट की हुबहू नकल करने में जुटा हुआ है। दूसरी ओर जाली नोटों को भारत पहुंचाने के लिए वो दुनिया भर में अपना नेटवर्क भी मजबूत कर रहा है। यही नहीं, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दूसरे देशों में पाकिस्तान के दूतावास के अफसर भी लगा दिए गए हैं, जो नोट के तस्करों की मदद करने में लगे हैं। ये वो जाली नोट हैं जो आईएसआई के ऑपरेशन 2000 के तहत तैयार किए गए। इनमें से कई नोट ऐसे भी हैं जिसे देखकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं, क्योंकि इन्हें देखकर असली और नकली का फर्क कर पाना काफी मुश्किल है। इन नोटों के पकड़े जाने से आईएसआई की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में नकली नोट पहुंचाने के लिए आईएसआई इस वक्त अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद रूट का इस्तेमाल कर रही है। आईएसआई जाली नोट को पहले कराची से दुबई भिजवा रही है। दुबई से नोटों की खेप बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचाई जाती है, जहां से जाली नोट भारत पहुंचाए जाते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने अपने बांग्लादेश नेटवर्क का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। बांग्लादेश का नेटवर्क अमानुल्लाह और खालिक नाम के दो एजेंट चलाते हैं। जाली नोट के कारोबार से जुड़े ये दो सबसे बदनाम नाम हैं। आईएसआई का फरमान मिलते ही खालिक और अमानुल्लाह बड़े पैमाने पर जाली नोटों को भारत पहुंचाने के काम में जुट चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खालिक के कहने पर उनका एजेंट जाली नोटों की खेप लेकर फ्लाइट नंबर 334 से कराची से दुबई पहुंचा। इसके बाद फ्लाइट नंबर 583 से वो दुबई से ढाका आया। इस तरह आईएसआई की प्रिंटिंग प्रेस में तैयार नोट ढाका पहुंच गए, जिन्हें कई तरीकों से भारत पहुंचाया जाता है। बांग्लादेश में वो उनका जो पुराना नेटवर्क है उसको एक्टिवेट करके और कराची और लाहौर से जो दुबई की फ़्लाइट्स आती हैं वाया दुबई वो पंपिंग कर रहे हैं वापस जो है करेंसी इंडिया में। और मालदा एक बहुत बड़ा हब है। जाली नोटों के इस काले धंधे के लिए आईएसआई जिन जगहों का इस्तेमाल करती है उन्हें ऑफिस कहा जाता है। बांग्लादेश के अलावा आईएसआई ने कई और देशों में भी अपने इसी तरह के नेटवर्क बनाए हुए हैं। जाली नोटों को भारत में पहुंचाने के लिए आईएसआई ने यूएई, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और मलेशिया में भी अपना नेटवर्क बना रखा है। यहाँ भी उसके एजेंट इस काम को अंजाम देने के लिए मौजूद रहते हैं। दूसरा नेटवर्क पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया है वो है कंबोडिया में। एक बैंकॉक में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, काठमांडू में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। बट आईएसआई का पूरा फोकस आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इज इन बांग्लादेश। 2000 का एक जाली नोट आईएसआई 600 से 800 रुपए में बेचती है। उसके अलग अलग नेटवर्क में दाम अलग अलग होता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जाली नोटों का तस्कर अब्दुल रहमान नाम का एक शख्स आईएसआई का सबसे भरोसेमंद एजेंट था, लेकिन साल 2014 में उसे बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल रहमान बांग्लादेश के गाजीपुर का रहने वाला था, जिसे आईएसआई ने पाकिस्तान का पासपोर्ट दिया था, जिसका नंबर था AA 91518822। इस पासपोर्ट के जरिए वो कराची से ढाका आसानी से आता जाता था, लेकिन उसके गिरफ्तार होने के बाद आईएसआई ने उसके गुर्गों को अपना एजेंट बना लिया है। माना जा रहा है कि 2000 के जाली नोटों को भारत पहुंचाने के लिए आईएसआई अब्दुल रहमान के गुर्गों का इस्तेमाल भी कर रही है। अपने बनाए नेटवर्क के साथ साथ आईएसआई अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क का भी इस्तेमाल करती है। इसके एजेंट पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक मौजूद है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के जिस नेटवर्क का आईएसआई जाली नोटों के कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसमें बांग्लादेश में उसका एजेंट इमरान नाम का शख्स है, जबकि दुबई में इरशाद नाम का शख्स इस काम को अंजाम देता है। वहीं पाकिस्तान में बिलाल और असलम नाम के शख्स जाली नोटों को इन लोगों तक पहुंचाते हैं। आईएसआई का पूरा फोकस आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इज इन बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में वो उनका जो पुराना नेटवर्क है उसको एक्टिवेट करके और कराची और लाहौर से जो दुबई की फ़्लाइट्स आती हैं वाया दुबई वो पंपिंग कर रहे हैं वापस जो है करेंसी इंडिया।
बांग्लादेश पहुंचने के बाद जाली नोट को पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत पहुंचाया जाता है। भारत में जाली नोटों को पहुंचाने के लिए मालदा और सिलीगुड़ी दो अहम ठिकाने हैं। इसीलिए जाली नोटों के कारोबारी नेपाल के रास्ते का भी इस्तेमाल करते हैं। इस काले कारोबार से आईएसआई मुनाफा तो कमाती ही है, साथ ही वो भारत में भेजे गए अपने आतंकी की भी मदद करती है। नोटबंदी के बाद आईएसआई को दोहरा झटका लगा है। इससे उबरने के लिए उसने अपने सभी नेटवर्क को एक साथ काम पर लगा दिया है। इसके अलावा आईएसआई दूसरे देशों में पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों से भी इस काम में मदद ले रही है, ताकि नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द की जा सके। नकली नोट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आईएसआई का है, जिसका मकसद भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना भी है। साथ ही वो जाली नोटों के जरिए 500 करोड़ रुपए का कारोबार भी कर लेता है। इसके अलावा वो इसे भारत में भेजे गए आतंकियों की भी मदद करता है। इसलिए नोटबंदी के बाद वो बुरी तरह परेशान हो गया। भारत में नोटबंदी से कंगाल हुई आईएसआई अब किसी भी तरह अपना नुकसान पूरा करने में जुट गई है, क्योंकि नोटबंदी के बाद आईएसआई को एक साथ कई झटके लगे थे। आईएसआई भारत का जाली नोट 30 से 40% के दाम पर बेचता है, यानी 1000 का एक नोट वो 350 से 400 रुपए में बेच देता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई को 1000 रुपए का जाली नोट तैयार करने के लिए 39 रुपए की लागत आती थी, जबकि भारत की लागत 29 रुपए थी। इस नोट को वो 350 से 400 रुपए में बेचता था। इस तरह वो करीब 1600 करोड़ रुपए के जाली नोट हर साल भारत में दाखिल करा देता था और उसे करीब 500 करोड़ का मुनाफा होता था। जाली नोटों के जरिए आईएसआई मुनाफा तो कमाती ही है, साथ ही वो भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती है। 2015-16 में 30 करोड़ के जाली नोट जब्त किए गए थे। इसके बावजूद 40 करोड़ की कीमत के नोट बाजार में पहुंच गए थे। एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ एजेंट्स 18,000 रुपए में 1 लाख रुपए का नकली नोट बेचते हैं। इनका मकसद मुनाफा कमाने से ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना होता है, क्योंकि जाली नोट बाजार में बढ़ने से महंगाई तेजी से बढ़ने लगती है। फिर से करेंसी बननी शुरू हुई हिंदुस्तान को, और इसको भेजा जा रहा था इनिशियली वेस्ट बंगाल और मालदा के जरिए, और अभी उसने दोबारा नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है अनडिमार्केटेड, उसके माध्यम से भी भेजना शुरू किया। हिंदुस्तान चिंतित है, हर प्रकार से इसके अगेंस्ट शिकंजा कसना चाहता है। नकली नोटों से आईएसआई आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी करती है। इसीलिए भारत में जाली नोट पहुंचाने के लिए लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन की भी मदद ली जाती है, जो दहशतगर्दी के लिए जाली नोट की कमाई का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वो जासूसी के काम के लिए जाली नोटों का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में आईएसआई की नकली नोटों की फैक्ट्री बंद कराने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई बार आवाज उठा चुका है। इसके बावजूद उसकी हरकतों में कमी नहीं आई है। ऐसे में जाली नोटों से अर्थव्यवस्था को बचाने का यही तरीका है कि नोट के डिजाइन को समय समय पर बदला जाए और उसके सुरक्षा चिन्ह बढ़ाए जाए। हमारी करेंसी अभी चल रही है, जो अभी सर्कुलेशन में है, उसको उसकी जो फीचर्स हैं उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, उसके फीचर्स में हमेशा चेंज करना पड़ेगा। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आपको काउंटर फिटर से एक स्टेप अहेड रहना पड़ेगा, आगे रहना पड़ेगा, तब आप उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 1.5 महीने में लगभग 4 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर नोट बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। जब्त किए गए नोटों की छपाई बिल्कुल असली नोटों की तरह है, जिससे ये साफ हो गया है कि आईएसआई नए नोटों की नकल करने में काफी हद तक कामयाब हो चुका है। ऐसे में उसके ऑपरेशन 2000 को नाकाम करने के लिए अब एक नई रणनीति की जरूरत है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।